सबने चुन करके सांसद बना दिया, हमें तो बाद में पता चला साहब ये दलित का बच्चा नहीं है तो मुसलमान का बच्चा है, तो कटुआ है। ये जो आरक्षण की बात करते हैं, अरे ये आरक्षण भीख में हम ही लोगों ने दिया, हमारे बाप दादाओं ने भीख में आरक्षण दे दिया इनको। कुत्ते को घी हजम नहीं आती है और मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इज्जत हजम नहीं हो रही है। पूरा पीठ अभी तक लाल पड़ा है, मुझे इतना मारा गया है। काफ़ी चोटें आई थी, संत महात्मा भी थे, लेकिन कोई दया भावना नहीं बरती गई पुलिस की तरफ से। कायरता का भूत चढ़ा है इस भांति। मोदी जिनको हम अपनी सरकार समझ रहे थे वही तोड़ रहे हैं हमारी छाती। जिसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस जैसे सुअर दिखाई लोग सपोर्ट कर रहे थे, तब इन्होंने यहाँ पर बैठने दिए 1 महीना उन्हें। 755 नंबर ला के उसका कुछ भला नहीं हो रहा, -40 का डॉक्टर बना कोई एड्स की सुई लगाने वाले को बना रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, बांकीपुर और दतिया तो झांकी है, अभी पूरा देश बाकी है। 2027 और 2029 बाकी है। जिसके घर में संसाधनों की कमी रही, जो सच में अभी तक उसको लाभ नहीं मिला, कच्चे मकान में रह रहा, उसके पास जमीन नहीं है, उसके बेटों को आगे बढ़ाओ ना साहब। अगर आरक्षण देना है तो जाति के आधार पे मत दो आरक्षण, आरक्षण देना है तो गरीब के बच्चे को आरक्षण दो। अपने शाहीन बाग का प्रदर्शन मोदी जी 100 दिनों तो आप रोडों पे करवा देते हैं। आपकी सरकार में ट्रंप दिल्ली में आता है, जाफराबाद में दंगे हो जाते हैं मोदी जी। आज जब हिंदू हिंदू भाई भाई बन रहा है तो ये यूजीसी नाम का कैंसर समाज में क्यों ला रहे हो साहब? इससे क्या लोग बटेंगे नहीं? इससे क्या सुदामा कृष्ण की मित्रता खत्म कर रहे हो आप साहब? कि इस देश की माटी पर सबका खून शामिल है, इस बात से अनजान थोड़ी है। और जिनके अब्बाओं ने 47 में ले लिया पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। हम तो उस वंशज से आते हैं, हमारे 2-4 हजार लोग भी इनके 10-20 लाख लोग के बराबर है। जाने नहीं दिया गया हमको अंदर। उसके बाद से हमारे साथियों को डिटेन किया गया, तमाम भैया के साथ भी लोग गए थे, उनको भी डिटेन किया गया है। सीपी की सड़कों पर एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का कहर। देखिए, कल एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन इस तरीके से भरे आक्रोश के साथ चला कि आज देखिए पूरे जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं अभी कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर देखिए आपको मौजूदा जो नजर आ रहे होंगे, बताया जा रहा है कि करीबन 3 से ज्यादा बसों के अंदर लोगों को डिटेन करके ले जाया गया है। देखिए, सबसे पहले साहब से हम डिमांड करते थे साहब यूसीसी लेकर के आएंगे, साहब लिया यूजीसी। हम कहते हैं, आप कहते हो कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज जब हिंदू हिंदू भाई भाई बन रहा है तो ये यूजीसी नाम का कैंसर समाज में क्यों ला रहे हो साहब? इससे क्या लोग बटेंगे नहीं? इससे क्या सुदामा कृष्ण की मित्रता खत्म कर रहे हो आप साहब? आप इस बात को सोचो, कब सोचोगे आप? अभी नहीं तो कब? आज जब आप सुदामा कृष्ण की मित्रता बताते हो, आप निषाद राज राम जी की मित्रता बताते हो, राम जी ने सबरी माता के जूठे बैर खाए, तब क्या ये चीजें थी? नहीं थी ना मैडम। इनको कौन लेकर के आ रहा है? आप लेकर के आ रहे हो साहब। आप इस कैंसर को खत्म करो। आप बोलो कि आरक्षण आर्थिक आधार पर देंगे साहब। जो उसका योग्य व्यक्ति है, जिसके घर में संसाधनों की कमी रही, जो सच में अभी तक उसको लाभ नहीं मिला, कच्चे मकान में रह रहा, उसके पास जमीन नहीं है, उसके बेटों को आगे बढ़ाओ ना साहब। चंद्रशेखर रमण आगे बढ़ चुके हैं, अभी आप चाहते आगे बढ़ चुके हैं। आप चाहते क्या रिजर्वेशन जो एक्ट है उसे हटाया जाए, समीक्षा रिफॉर्म किया जाए? समीक्षा करो उसकी। जिस गरीब को नहीं मिला है 10 साल और ले लो, उस गरीब को दे दो, उसके बाद आर्थिक आधार पर कर दो। अभी जंतर मंतर को तो छावनी में तब्दील कर दिया है, क्या करने वाले हैं अगला? देखिए, सुनिए मेरी बात को, हम शेर के बच्चे हैं। महाराणा प्रताप 2 लाख मुगलों के सामने 10,000 भील लेकर लड़ गए थे। तो हम तो साहब उस वंशज से आते हैं, हम तो उस वंशज से आते हैं। हमारे 2-4 हजार लोग भी इनके 10-20 लाख लोग के बराबर हैं। सरकार को ये बात पता है। मक्खी मच्छरों कोकरोचों को इन्होंने 20 दिन बाद सुने, इन्होंने 4 घंटे में समझ लिया कि साहब ये कौन है, ये शेर के बच्चे हैं। और शेर के बच्चे आ गए, ये ठाकुर खड़े हुए, इनके साथ इनके गुरु ब्राह्मण खड़े हुए। अगर ब्राह्मणों ने सही मुहूर्त बता दिया तो अगली चाय पता नहीं कहाँ पी ले हम लोग, हमें नहीं पता। लाठीचार्ज हुई है उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो योद्धाओं के गहने होते हैं। लाठी, मुकदमे, ये सब गहने होते हैं। समाज के लिए संघर्ष करोगे, अच्छी बात करोगे तो लाठी डंडे मिलेंगे। लेकिन लाठी डंडों के बाद जो आपको यूजीसी नाम का कैंसर हटेगा, जो रिजर्वेशन में रिफॉर्म होगा, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाएगा। हर लाठी जिस मेरे भाई युवा ने हमारे समाज के लिए खाने का काम करा है, पूरे सोनों के लिए खाने का काम करा है, वो इतिहास में अमर हो जाएगा। अभी चंद्रशेखर आजाद तो कह रहे हैं कि अगर रिफॉर्म होता है तो उसके बाद वो भी सड़कों पर आएंगे, तो क्या होगा? आपसी मतभेद क्या? देखिए, चंद्रशेखर रावण के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ,
हूँ, उसके मुंह में दांत नहीं। चंद्रशेखर रावण को एक ही बात कहना चाहता हूँ, उसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। फालतू की बात करने का काम करता है। नगीना में जाकर के उसने ब्राह्मणों के पैर पकड़ लिए, नगीना में जाकर के उसने ब्राह्मणों के पैर पकड़ लिए कि साहब एक बार जिता दो, दलित का बच्चा हूँ, एक बार हमारा लिहाज रख दो। ब्राह्मणों ने दया कर दी, ठाकुरों को आदेश कर दिया सारी बिरादरी मिल जाओ, एक बार इसको दलित के बच्चे को सांसद बना दो। सबने चुन करके सांसद बना दिया। हमें तो बाद में पता चला साहब ये दलित का बच्चा नहीं है, तो मुसलमान का बच्चा है, तो कटुआ है। हमें तो बाद में पता चला साहब। अब ये निकल करके आए, इसको बताएंगे हम कौन है। हम वो लोग हैं जो विरासत सियासत सब चेंज करने का दम रखते हैं। फिर कह रहा हूँ आपके चैनल पर, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। हम कबूतर नहीं है, हम बाज हैं, और बाज क्या करता है सबको पता है। सर आज दूसरा दिन हो गया है, कल भी आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ परिवर्तन आया है स्थिति में? कोई परिवर्तन नहीं आया है। कल भी बर्बरता किया गया सवर्णों के साथ, आज भी बर्बरता किया गया है। आज भी कम से कम 3 बसें हैं जिसमें सवर्णों को डिटेन करके ले जाया गया है। कल तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, जय हुई खत्म हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस आई बर्बरता करने लगी, लाठीचार्ज करी, मुझे भी लाठी लगा है। उसके बाद हमारे साथ जो सवर्ण महिलाएं थी उनको स्टेज से खींच के उतारा गया। हमारे साथ के ठाकुर शिवम प्रताप से लेके पंकज औरैया तमाम लोग थे मेरे साथ। साधु संत आए जी, उन दाढ़ी खींचा गया, ये तमाम चीज़ें पुलिस ने वहाँ पे किया। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, इसको सींचने का काम सवर्णों ने किया है, सत्ता दिलाने का काम सवर्णों ने किया है। अगर ये सवर्णों से बैर रखेंगे तो फिर सत्ता छीन ली जाएगी। बीजेपी का प्रोटेस्ट भी तो इतने दिन चला, जब क्यों इतना बवाल नहीं हुआ? बीजेपी का प्रोटेस्ट भी चला, इतना क्यों बवाल नहीं? बता रहे क्यों? क्योंकि ना वो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट था, ठीक है ना, और मोदी जी डर गए थे। मोदी जी के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी डर गई थी। पीछे तमाम भाई खड़े हैं, इन लोगों ने सरकार और पुलिस के समर्थन में कॉकरोचों को पीटने का काम किया, ठीक है, इनके समर्थन में? जी, समर्थन में, सरकार और पुलिस के समर्थन में, ठीक है। आज हम ही सवन सपोर्ट किए थे भारतीय जनता पार्टी का, हम ही सवन सपोर्ट किए थे दिल्ली पुलिस का, हम ही सवन सपोर्ट किए थे आर्मी का। जब मेरे बाप ने अपने पैसे से कुआं खुदवाया, ठीक है, जब मेरे बाप ने अपने पैसे से हैंडपंप करवाया, तो मैं दूसरे को पानी क्यों पीने दूं? और तीसरा चीज जो बोलते हैं कि कुआं हमने खोदा, अरे भाई जब कुआं तुमको खोदने आता था तो तुम कुआं क्यों नहीं खोद लिए? जाके खोद लेते कुआं। उसके बाद से तीसरा बात यह आ जाता है, ये जो आरक्षण की बात करते हैं, अरे ये आरक्षण भीख में हम ही लोगों ने दिया, हमारे बाप दादाओं ने भीख में आरक्षण दे दिया इनको, ठीक है, हमारे बाप दादाओं ने भीख में जमीनें दे दी इनको, और ये लोग आके हम ही को गाली देने के काम करेंगे। तो सुन लीजिए, सवर्ण जाग चुका है, ठीक है, और सवर्ण अगर अपने लाठीचार्ज भी हुआ है आप लोगों? बिल्कुल, मुझे खुद लाठी मारे। सुनिए, ये राजा नहीं, जिस तरीके से 1 महीना पहले जो कुकृत्य किया गया था यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ, वो कुकृत्य कल नहीं हुआ। इसका अंजाम ये था कि स्वर्ण समाज को घसीट कर मारा गया और साधु संत को मारा गया। एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए, कुत्ते को घी हजम नहीं आती है, और मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इज्जत हजम नहीं हो रही है स्वर्ण समाज का। तो स्वर्ण समाज जो इज्जत दे रहा है उसको, वो चीज़ इसको जो है हजम नहीं हो रहा है। ये चीज़ देख लीजिए। सरकार हमारी हो चाहे नहीं, सरकार हमारी हो चाहे नहीं, सत्ता हमारा है, और जिसको बैठाना चाहेंगे उसको बैठा के रहेंगे हम लोग, ठीक है। हम सवर्ण समाज वाले बीजेपी को सीखते हैं और बीजेपी को। और सुबह जो लोग प्रदर्शनकारी आए थे उन सब लोगों को पूरी बस भर के ले जाया जा रहा है। और अगर कोई थोड़ा सा व्यक्ति अगर चाहता है कि भाई मैं अपने यहाँ रुकना चाहता हूँ, तो उसके साथ मारपीट करी जा रही है, उसे पीटा जा रहा है, जबरन उसके खींचतान करके उसके कपड़े लत्ते फाड़े जा रहे हैं और बैठा के ले जा रहा है। रात को भी लाठीचार्ज हुआ था? कल रात को भी 8 बजे लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया था। हाँ, और उसके बाद सभी लोगों की जो भी प्रदर्शनकारी थे उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब थी। काफ़ी चोटें आई थी, संत महात्मा भी थे, लेकिन कोई दया भावना नहीं बरती गई पुलिस की तरफ से। पर स्वर्ण समाज तो एक खड़ा हुआ था कि अब अगर आ गए हैं तो अब जाएंगे नहीं। बिल्कुल, स्वर्ण समाज का यही कहना था कि अब हम आ गए हैं, अब हम जाएंगे नहीं। लेकिन क्या करें, जब इतनी सारी फोर्स है और वो बल का प्रयोग कर रही है, उनको उठा के ले जा रही है, उनको घसीट के ले जा रही है, जो भाग रहे हैं दूसरी साइड में उनके ऊपर डंडे का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या करेगा? आखिर स्वर्ण समाज है, लेकिन वो भी तो 2 टांग वाला 2 हाथ वाला व्यक्ति है। महिलाओं के साथ भी लाठीचार्ज हुई है? बिल्कुल, महिलाओं को भी चोटें आई हैं, महिलाओं को भी लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ भी। तो लाठीचार्ज करने की क्या वजह बताइए? क्योंकि कल इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी, जहां पर 5 लोगों का इकट्ठा होना भी गैरकानूनी। मैम,
हम सब मिलके आप देखिए वॉलंटियर का काम कर रहे थे। वॉलंटियर एक दूत होता है जो अपनी टीम को वहाँ संरक्षण देता है और बचाने की कोशिश करता है कि कोई गलत संदेश न जाए। मेरे साथ पुलिस ने क्या बर्बरता किया है, देखिए ओठ फटा हुआ है मेरा, पूरा पीठ अभी तक लाल पड़ा है, मुझे इतना मारा गया है। सिर्फ अपनी भीड़ को मैं रोकने की कोशिश कर रहा था कि हनुमान चालीसा के वक्त भीड़ को रिटेन मत करो, बाद में कर लेना सर। एक तो आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, अभिमन्यु को घेरने के लिए कौरवों का चक्रव्यूह बना रखे हैं आपने, बैरिकेड 7-7 8-8 जगह यहाँ से 10-10 किलोमीटर पे बैरिकेड लगा रखा था। क्या प्रॉब्लम है सर? हम तो पूरी जंतर मंतर को ही मतलब बैरिकेड से बंद कर मैडम हम क्या देश विरोधी नारे लगाते हैं क्या? हम सरकार जिन सरकार को अपना समझते थे उन्होंने ही प्रतिघात किया है। और क्या बताएं हम मोदी जी, आपने जो घात किया है आपको क्या बताएं? इतना बीजेपी सरकार तो सनातन की सरकार है ना, राम राज्य आया है, फिर क्या तकलीफ है? मैडम समझिए, कायरता का भूत चढ़ा है इस भांति। मोदी जिनको हम अपनी सरकार समझ रहे थे वही तोड़ रहे हैं हमारी छाती। जो हमारी सुनेंगे नहीं, हम उनको चुनेंगे नहीं। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि हाथी घोड़े तोप तलवारें, सत्ता में सरकार तुम्हारी है, पर आरक्षण की बेड़ियों में जकड़ा सरवण अब भी सब पे भारी है। हम कभी देश के लिए, मेरे लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद समाज है, फिर देश मतलब वो है धर्म है। हमने कभी पहले अपने धर्म को नहीं, पहले देश सुरक्षित है फिर धर्म सुरक्षित। बात को समझिए, हम आरक्षण रिजर्वेशन की बात इसलिए कर रहे हैं मैडम, दलित समाज का युवक या ब्राह्मण समाज का युवक हो, कोई भी युवक हो जो गरीब हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या चिराग पासवान के बच्चे को आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो खुद नेता है, पेट भर के बैठे हैं, जनता को लूट के बैठते हैं। नेता कोई भी सही नहीं होता। नेता अगर सही होता तो भगत सिंह को नहीं होती, भरत तिवारी को, क्रांतिकारी को गोली नहीं खानी पड़ती, सरकार उसकी बात मान लेती, समझौता हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जिस तरीके से सरकार कर रही है, इससे क्या भारत विश्वगुरु बनेगा? क्या भारत विकसित बनेगा? जब पढ़े लिखे नौजवान को अमेरिका में जाना पड़ेगा, नासा में ड्यूटी करना पड़ेगा, वहाँ इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, 755 नंबर ला के उसका कुछ भला नहीं हो रहा, -40 का डॉक्टर बना कोई एड्स की सुई लगाने वाले को बना रहे हो। जिन जहादी LLB MBA करके लाल किले पे बम फोड़ देते हैं उनको आप संरक्षण दे रहे हो। मोदी जी, संरक्षण की जरूरत किसे है आप अच्छे से जानते हैं, आपको अच्छे से भाली भांति पता होना चाहिए। जिसको जो समझते हम खास थे वही कर रहे हैं नाश, जो हमारे लिए खास है वही कर रहे हैं नाश है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं? मैडम समझने की कोशिश करिए। क्रांति की पहली गोली चलाने वाला अगर कोई था, मंगल पांडे था मैडम। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने चंद्रगुप्त बनाया मैडम, इसको समझिए। वाल्मीकि को पूछने वाला यही ब्राह्मण समाज है मैडम, इसको समझिए। आप चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सबको समझने की कोशिश करिए। हम कभी देश के साथ गद्दारी करने वाले नहीं हैं। जिस पुलिस का हम समर्थन करते हैं, हमारी महिलाओं के वस्त्र हरण करने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है मैडम। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे साधु संतों का अपमान, जिस हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार ने पुलिस प्रोटेक्शन द्वारा हमारे बाबाओं के वस्त्र हरण करने का काम किया है। अब इससे गंभीरता का ज़्यादा विषय क्या है? हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, शाहीन बाग का प्रदर्शन मोदी जी 100 दिनों तक आप रोडों पर करवा देते हैं। आपकी सरकार में ट्रंप दिल्ली में आता है, जाफराबाद में दंगे हो जाते हैं। मोदी जी आपके सरकार में काकरोच जनता पार्टी देश विरोधी नारे भी लगाती है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है। मोदी जी विनम्र निवेदन है, आपको ही वोट करते थे, आपको ही चुनते थे, लेकिन आप हमारी नहीं सुनते। इससे बड़ा क्या बताऊं मोदी जी, जो जख्म आप दिया है उसका मरहम अब आपके पास भी नहीं होगा, उसका जवाब हम बहुत बड़ा देंगे मैडम। इन लोगों ने यहाँ पर नारे दिए थे, CGP ने नारे दिए थे यहाँ पे, कांग्रेस जनता पार्टी ने, कि उसका समर्थन कर रहे थे उमर खालिद का, जिसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस जैसे सुअर दिखाई लोग सपोर्ट कर रहे थे, तब इन्होंने यहाँ पर बैठने दिए 1 महीना उन्हें। वो अफजल गुरु के माँ बाप को, कुत्ते के माँ बाप को यहाँ पर बिठा करके यहाँ पर उनका समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे उमर खालिद को फ्री करो। तब तो ये लोग यहाँ पर देश विरोधी नारे दे रहे थे। तब मोदी जी, तब आपने यहाँ पर इस पर ऐसी कार्रवाई नहीं करवाई। तब जब हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय हित के लिए बात करी, शांतिपूर्ण यहाँ पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा, भारत माता की जय बोली, हमने यहाँ पर बैठ करके जय श्री राम बोला, हमने वंदे मातरम बोले, हमने भारत माता की जय बोली, इनकलाब जिंदाबाद बोला, हमने अपने पूर्वजों को याद करा, तब उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करी। मेरा यही कहना है मैडम कि अगर आरक्षण देना है तो जाति के आधार पे मत दो आरक्षण। आरक्षण देना है तो गरीब के बच्चे को आरक्षण दो। अब ऑटो चलाने वाला व्यक्ति है, उसके बच्चे को आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। अभी सिलेंडर की महामारी हुई थी बीच में, तब वो रो के इस स्टेज पे कह रहा था, वो चंद्रशेखर रावण वही नीला गमछा पहन करके कह रहा था कि हमें सिलेंडर फ्री दो,
हमें सिलेंडर फ्री दो, हमारा देश है। तो मैडम मानता की बात करते हैं। मैं एक बात बताऊं मैडम, वो जिनका सपोर्ट करता है ना, उनके लिए छोटी सी बात लिखी थी हमने कि इस देश की माटी पर सबका खून शामिल है, इस बात से अनजान थोड़ी है। और जिनके अब्बाओं ने 47 में ले लिया पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं ये बात कहता हूँ कि जितना हक ये लोग जताते हैं अपना, उतना हक उतना राजपूतों का है। अगर देना आरक्षण तो राजपूतों के बच्चों को दो। अगर मैं कहता हूँ मैडम कि अगर शिव नहीं होते तो कभी कैलाश नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता तो कभी कोई विद्वान नहीं होता, अगर इस देश के अंदर कोई क्षत्रिय नहीं होता तो कभी ये देश बलवान नहीं होता। तो अभी रिजर्वेशन की हो रही है, तो इसे जात पात में क्यों इतना बांट? मैं वो जात पात कहाँ कर रहे हैं, हम तो कहते हैं अगर जाति के आधार पर आप आरक्षण दे रहे हो, आप इन लोगों ने खुद ही छेड़ा है जाति के नाम पे आरक्षण। अगर आरक्षण आपको देना है तो आप गरीब के आधार पर आरक्षण दो, जाति के आधार पर आरक्षण मत दो। आप जाति के नाम पर आरक्षण दे रहे हो, भिड़वाने वाले काम हुए। हम सबको एक समान हिंदू मानते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे कोई हो। ये अब देश में लोग कह रहे कि यहाँ पर भेदभाव है, यहाँ पर 1% का भेदभाव नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे साइड में कौन खड़ा, कौन जाति का है, कौन हमारे पीछे खड़ा, हमारी कौन जाति का है। अभी आप क्या चाह रहे हैं, रिजर्वेशन को हटा दिया जाए या उसमें रिफॉर्म लाया जाए? नहीं, हटा दिया जाए। हमारे अब इस देश की भी जरूरत क्या है इस चीज़ की। फिर जो लोग इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से मतलब कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन है, उनका क्या होगा? मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप लोग उनके लिए कुछ लाओ, उन लोगों के लिए करो। आप लोग ऐसे आप बड़े इसको रिफॉर्म किया जाए, इसको हटाया ना जाए। रिफॉर्म करके गरीबी और अमीरी के आधार पे इसको बांटा जाए। पर कहा जा रहा है उन लोगों तक तो ये हक पहुंच ही नहीं रहा है जिनको जरूरत है। बिल्कुल नहीं पहुंच रहा मैम। क्या करेंगे? तो इसको रिफॉर्म करके जो गरीब है उसको रिजर्वेशन दिया जाए और जो अमीर है उसको हटाया जाए इस कैटेगरी से। क्योंकि अगर SC ST का कोई नेता, विधायक, मंत्री है, उसके बेटे को क्या जरूरत है 400 में वो फॉर्म डालने की। तो सर्वे का उसको तो गवर्नमेंट को चाहिए था। ये सर्वे गवर्नमेंट को आज के बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। जब ये रिजर्वेशन का कानून बना था तब ये बना था कि 10 साल के अंदर रिजर्वेशन काम हो जाएगा ख़त्म। 70 साल हो गए, गवर्नमेंट ने सर्वे नहीं किया। वो किसकी जिम्मेदारी थी? 12 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। राशन कार्ड की तो हो जाती है। जैसे घर में 4 पहिए की गाड़ी हो, उसमें तो राशन नहीं मिलता है। कोई भी हो, कोई भी बिरादरी हो, ओबीसी में आता हूँ मैं। आपको भी रिजर्वेशन मिलता होगा? मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे क्यों चाहिए? मुझे कोई नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे क्या? लोग कहते हैं कि भारत है, यहाँ तो मुफ्त का अगर पानी भी मिले तो लोग झोली में भर के ले जाएंगे, फिर आप रिजर्वेशन के लिए मना कर रहे हैं? तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आ ही नहीं रहा है भाई, आ ही नहीं रहा है तो मुझे चाहिए क्यों? आप तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। हाँ, कैसा भी रख लो तुम, तो मुझे चाहिए ही नहीं। चाहिए उन आदमियों को है, जनता को चाहिए जिसके पास कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोई भी सुविधा, कोई भी आरक्षण रूपी पॉलिसी नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, जब जिस पॉलिसी से 70 साल में एक गरीब मजदूर दलित समाज के लोगों का भला नहीं हुआ, तो इस पॉलिसी को बंद कर देना चाहिए। भैया लाठी चार्ज के लिए तो सबसे पहले बता दूंगा, आपने अभी पूछा CGP 1 महीने रहा। पहले तो CGP वाले एक दिन बैठ के उठ गए। CGP को इन्हीं ने, मोदी जी ने बैठाया था। दोबारा भाई आपने बैठने क्यों दिया? ये तो मोदी जी की खुद की राजनीति थी, कुछ नेताओं को कमज़ोर करने की। नहीं तो क्या औकात है 1 महीने तक जो CGP एक दिन बैठ के दोबारा कैसे बैठ गई, है ना? दूसरा ये भैया, तो यहाँ तो दूसरे दिन स्वर्ण समाज नहीं बैठ पाया सर, उस पर क्या करें? दूसरे दिन गए थे हम लोग, जाने नहीं दिया गया हमको अंदर। उसके बाद से हमारे साथियों को डिटेन किया गया। तमाम भैया के साथ भी लोग गए थे, उनको भी डिटेन किया गया है। कितने लोगों तकरीबन डिटेन किया? 3 बसें गई हैं। 3 बसें। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहूँगा, भैया राजा नहीं तुम रंक हो, देश के कलंक हो। जिन स्वर्ण लोगों ने आपको बनारस से जिताया, उन लोगों पे ही आज आप अत्याचार कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, बांकीपुर और दतिया तो झांकी है, अभी पूरा देश बाकी है। 2027 और 2029 बाकी है। आप दिमाग में बैठा लो। आपकी पुलिस ने इन बच्चों के साथ जो अंकल जी सर जी करती है, जो सबसे प्रेम से बात करती है, उन्हीं बच्चों के साथ बर्बरता की, उन्हीं को लाठियों से मार के भगा रही है। ये बच्चे अगर अपना हक रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, क्या इन्हें अपनी मांग रखने तक का अधिकार नहीं है? ये बताइए, एक 21 साल का बच्चा स्वर्णों का जवान है, अब बूढ़ा हो जाता है, और 32 साल का तुम्हारा जवान रहता है। ये कौन सा न्याय है? ये बड़ी शर्म की बात है जो कहनी पड़ रही है। जहाँ जो देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी जाती है,
भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं और कॉकरोच जैसे कीड़े मकोड़े की हैसियत के लोगों को यहाँ परमिशन दिया जाता है। राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देश हित की बात करने वाले लोगों के लिए यहाँ परमिशन नहीं दिया जाता है। मत दीजिए परमिशन। हम राष्ट्र को मानने वाले हैं, देश को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्तों लोगों को, देशभक्त लोगों को और राष्ट्र से जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कल परमिशन नहीं मिला तब भी किसी भी आंदोलनकारी ने पुलिस पर हाथ नहीं उठाया, किसी आंदोलनकारी ने कोई उपद्रव नहीं मचाया, किसी आंदोलनकारी ने किसी के साथ में बदतमीजी नहीं की। किसी भी वहाँ हमारी महिलाएं भी आईं, बहन भी आईं, माता भी आईं, किसी भी महिलाओं ने किसी के लिए अश्लीलता बातें नहीं की जो सीजेपी प्रोटेस्ट में कहने के लिए जो मिलती थीं। हमारी मांग है सरकार से तत्काल प्रभाव से यूजीसी रोल बैक करे, आरक्षण में संशोधन करे। आरक्षण किसी भी जाति को, किसी को नहीं होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। तो रिफॉर्म चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि हटी जाए? आरक्षण पूरी तरह से हट जाना चाहिए, पूरी तरीके से पूरी तरह से हट जाना।